अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों। आज का मेरा टॉपिक है कि खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। आइए हम एक दूसरे के साथ अपनी कुछ घरेलू पर्सनल बातें डिस्कस करते हैं। हो सकता है हमें एक दूसरे की इन बातों से फ़ायदा पहुँचे और हमारी ज़िंदगियों में बरकत, रहमत, सुकून आ जाए और बहुत अच्छा असर पड़ेगा इंशाअल्लाह। मुझे ये बातें अच्छी लगीं, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूँ। ख़वातीन स्पेशली, मर्द भी सुने तो जो घर में दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि घर तो मर्द और औरत दोनों से ही बनता है ना। तो इसलिए दोनों की कोऑपरेशन, दोनों को कोऑपरेट करना, एक दूसरे के साथ तामुन करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा मेरे बहन भाइयों, घर में ख़ास तौर पर जो टूटी-फूटी चीज़ें हैं ना, वो तो निकाल देनी चाहिए, ठीक है? इससे घर की तंगदस्ती दूर होती है। तो क्योंकि हमें आदत होती है औरतों को कि भई ये चीज़ टूट गई, अब ये रख लो। ये चीज़ बनवा लेंगे, कर लेंगे, ठीक है, किफ़ायत-शारी अपनी जगह, लेकिन अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उसे निकाल दें घर से। पुरानी और टूटी-फूटी चीज़ों को मासी को दे दें, किसी गरीब को दे दें, अल्लाह और नवाज़ता है अगर आप लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं। घर की खिड़कियाँ खोलें, बंद घर नेगेटिव एनर्जी देता है। घर को हवा लगवाया करें, घर के दरवाज़े, खिड़कियाँ खोल दिया करें, ताकि वेंटिलेशन हो, आबो हवा अच्छी आए, पॉजिटिव एनर्जी आए आपके अंदर, ठीक है? नेगेटिव एनर्जी देता है बंद घर। तो इसलिए जो लोग बंद घरों में रहते हैं, बंद कमरों में रहते हैं ना, तो वो अंदर ही अंदर ज़हनी मरीज़ बन रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी ख़त्म हो रही होती है और नेगेटिव आती है। गंदे बर्तन कभी भी सुबह के लिए मत छोड़ें। मेरी बहनें जो किचन से रात को खाना खा के फ़ारिग होती हैं, वो कोशिश करें कि घर से गंदगी, कूड़ा वग़ैरह बाहर फेंक दें, हड्डियाँ किचन में ना रखें, इससे बेबरकती होती है, और गंदे बर्तन ना रखें, बर्तन धो के रखें, क्योंकि सुबह जब आप किचन में आएँगी, आपको फ्रेशनेस फ़ील होगी और एक रहमत बरकत होती है उससे, ठीक है? घर के जाले साफ़ किया करें, क्योंकि ये तंगदस्ती लाते हैं। घर में जाले नहीं होने चाहिए। घर के कोनों की सफाई लाज़मी किया करें। कोशिश करें, ज़हन बना लें कि हमने कोई ना कोई कोना घर का साफ़ करते रहना है, जिससे एक तो मूज़ी जानवर घर में नहीं आते, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू जो नुकसान देते हैं, घर से नहुसत चली जाती है, और एक कोने के अंदर जिन्नात का जैसे बसेरा हो जाता है। आप कई महीनों तक नहीं अगर साफ़ करते, कई दिन गुजर जाते हैं, तो वहाँ पर जिन्नात का बसेरा भी हो जाता है। तो जैसे स्टोर वगैरह जो इस तरह के रूम्स होते हैं ना, आना जाना कम होता है वहाँ पर, और काड़ कबाड़ बंदा फेंक देता है स्टोर में, तो ऐसी जगहों पर असरात हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि उनको सफाई करते रहें जैसे भी आप लोगों को टाइम मिले, ठीक है? तो ये ज़हन में रखें कि घर के कोनों की सफाई करते रहना है। बिस्तर और सोफ़ों के नीचे से हफ्ते में कम से कम एक बार तो ज़रूर साफ़ करें। बाथरूम हमेशा खुश्क रखने की कोशिश करें, क्योंकि नमी सुकून को खा जाती है। और मेरे बहन भाइयों, जब आप सोने लगते हैं ना, तो कोशिश करें कि आप मध्यम लाइट का इस्तेमाल करें, क्योंकि तेज़ रोशनी दिमाग को सुकून नहीं देती। तो लाइट मध्यम होगी तो आपके दिमाग को सुकून देगी, ठीक है? बिस्तर और सोफ़ों के नीचे भी सफाई करते रहें। रात को सोने से पहले रूम को थोड़ा-सा ठीक कर लें। जब आप सुबह उठेंगे ना, तो आपको रूम साफ़ लगेगा, तो दिमाग को सुकून महसूस होगा। अपने घर को हल्का-फुल्का रखें। भरा हुआ घर सुकून नहीं देता। जो आपकी ज़रूरियात से बढ़ के चीज़ें हैं, चाहे वो खाने-पीने की हैं, चाहे वो इस्तेमाल की हैं, कोशिश करें कि वो बाँट दें, ठीक है? तो इससे एक तो देने से बढ़ता है, अल्लाह ताला खुश होता है गरीबों की मदद करने से, कि आपके इस्तेमाल से ज़रूरत से ज़ायद है, खाने-पीने की चीज़ बच गई है, एक्स्ट्रा है, आप वो ज़ाया करने से, वेस्ट करने से बेहतर है आप किसी गरीब को दे दें, मासी को दे दें, किसी गरीब हमसाये को दे दें। तो उससे अल्लाह भी खुश होगा, आपका रिज़्क और भी बढ़ेगा, बरकत होगी और आपकी रूह को सुकून मिलेगा। ये आप करके देखें। वाक़ई ही जब आप किसी को, गरीब को खिला रहे होते हैं, किसी मेहमान को खिला रहे होते हैं, किसी को कुछ दे रहे होते हैं ना, तो एक रूहानी खुशी महसूस होती है, एक दिल का सुकून सा महसूस होता है, ठीक है? जब हमें इतना सुकून महसूस होता है, तो जिस जिस रब की वो मखलूक है और अल्लाह चाहता है कि उसकी मखलूक का ख़्याल रखा जाए, तो वो कितना खुश होगा और कितना फिर बढ़ा कर देगा आपको। तो मेरे बहन भाइयों, ये छोटी-छोटी बातें हैं, अल्लाह करे समझ में आ जाएँ, तो हम एक दूसरे के साथ ये इसलिए शेयर करते हैं कि अगर हमारे ज़हन में नहीं है किसी के, और वो
سن کے اگر اس کے ذہن میں آ جائے اور ان پر عمل کریں تو گھر ہماری دنیا میں ہی ہمارے لیے جنت کا سماں ہو جائے، گھر میں سکون ہو جائے، صاف ستھرا ماحول دماغ کو سکون دیتا ہے، اور آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے، اور نرمی سے بولیں، لہجے اچھے رکھیں، اور نماز قرآن کی پابندی رکھیں، اپنی دل اور نیت صاف رکھیں، گھر میں سکون ہی سکون ہوگا انشاءاللہ۔ امید تو رکھنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش رکھیں اور خوشیاں بانٹیں۔ چند روزہ زندگی ہے، اس میں کیا لڑنا جھگڑنا، اور کیا غیبت، کیا حسد، کیا برائی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل اور سمجھ کی توفیق دے، آمین۔ دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب کو اپنے گھروں کا سکون دے اور خوش رکھے، آمین۔